नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। अगर आप एक सीएससी बीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हो, तो आप सभी के लिए सीएससी के माध्यम से बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है। अब आप लोग सीएससी आईडी के माध्यम से स्टाम्प पेपर वाला एफिडेविट बना सकते हैं और अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं। स्टाम्प पेपर वाला एफिडेविट किस प्रकार से अप्लाई करना है, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेंगे और किस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आज की इस वीडियो में रजिस्ट्रेशन करने से लेकर प्रिंट आउट निकालने तक का कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अभी तक जितने भी लोग सीएससी के माध्यम से एफिडेविट अप्लाई कर रहे थे, तो वहां पे आप सभी को स्टाम्प पेपर वाला जो एफिडेविट था वो नहीं निकलता था, नॉर्मल पेपर पे ही निकलता था। लेकिन अब आप स्टाम्प पेपर वाला जो है एफिडेविट सीएससी के माध्यम से निकाल सकते हैं और कितने दिनों में कस्टमर को मिल जाएगा और किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे और आपको कमीशन क्या मिलेगा, इसका चार्जेस क्या होगा, इसका कंप्लीट प्रोसेस आज के इसी एक वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सीएससी के माध्यम से स्टाम्प पेपर वाला एफिडेविट बनाने के लिए आप सभी को सबसे पहले सीएससी आईडी पासवर्ड से डिजिटल सेवा पोर्टल के अंदर लॉगिन हो जाना है। यहाँ पे लॉगिन हो जाने के बाद आपको सर्च आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ आपको टाइप कर देना है एफी। जैसे आप टाइप करेंगे AFF, यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से दो ऑप्शन आएगा। जो फर्स्ट ऑप्शन है एफिडेविट्स इन गवर्नमेंट, आपको इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और दोस्तों, एक गवर्नमेंट सर्विसेज है, तो आप सभी राज्यों में इस सर्विस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आपके सामने इस प्रकार से नया डैशबोर्ड ओपन होके आ जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर दीजिएगा, ताकि आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देख पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस प्रकार से आपके सामने ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे आपकी जो भी लैंग्वेज है, अपनी लोकल लैंग्वेज आप सेलेक्ट करेंगे और सीधा गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, लॉगिन विथ डिजिटल सेवा कनेक्ट, आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको अपना सीएससी आईडी डालना है। जो भी आपका सीएससी का पासवर्ड है वो यहाँ डालेंगे, कैप्चा कोड आप यहाँ डालेंगे और यहाँ पे आप साइन इन बटन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे साइन इन बटन पे क्लिक करते हैं, तो आप सभी अपनी सीएससी आईडी के माध्यम से इसके अंदर लॉगिन हो जाएंगे और आपका डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सामने ही आपको टोटल 5 ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें कि आप एप्लीकेशन जितने भी अप्लाई किए होंगे वो आपको यहाँ दिखाई देगा। आपका एप्लीकेशन कितना अप्रूव हुआ है वो दिखाई देगा, पेंडिंग कितना है वो दिखाई देगा, रिजेक्ट कितना हुआ है वो यहाँ पर दिखाई देगा। थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे नोटिफिकेशन में आप देख लीजिए, अगर आप यहां से किसी भी प्रकार का एफिडेविट अप्लाई करते हैं तो जिसका चार्ज आपको 99 रुपीज पे करना होगा, और अगर आप यहां से एग्रीमेंट बनाते हैं तो इसका चार्ज यहां पे 199 आपको पे करना पड़ेगा, जो कि आप कस्टमर से लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे किसी भी प्रकार का एफिडेविट अप्लाई करने के लिए यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देता है न्यू एप्लीकेशन, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से एफिडेविट्स का जितना भी प्रकार के एफिडेविट होते हैं वो आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे पर्सनल एफिडेविट में नाम चेंज एफिडेविट है, प्रूफ इनकम एफिडेविट है, डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस प्रूफ या क्रिमिनल रिकॉर्ड का एफिडेविट बना सकते हैं। इस प्रकार से नीचे आएंगे तो यहाँ पे डेट और बर्थ का भी एफिडेविट आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन रिलेटेड एफिडेविट आप यहाँ पे बना सकते हैं, और यहाँ से आप बच्चों का जो जन्म होता है उनके लिए एफिडेविट बना सकते हैं, और यहाँ से आप रेंट एग्रीमेंट भी बना सकते हैं। तो इनमें से जो भी आपको एफिडेविट अप्लाई करना है तो उस एफिडेविट पे क्लिक करना है। जैसे कि मुझे एक बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करना है, तो उसके लिए मुझे बर्थ एफिडेविट की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे हम बर्थ सर्टिफिकेट एफिडेविट पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक नया पेज आ जाएगा, जहां पर आपको अपना इस प्रकार से जेंडर को सिलेक्ट करना है, यानी कि जिसका भी आप एफिडेविट बना रहे हैं उसका आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद उस व्यक्ति का स्टेट क्या है तो वो स्टेट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे आपके सामने 2 ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे, पहला है विथ स्टाम्प एंड नोटरी, दूसरा है ऑनलाइन कॉपी विदाउट स्टाम्प एंड नोटरी। तो अगर आपको स्टाम्प पेपर के साथ में एफिडेविट चाहिए तो आपको विथ स्टाम्प एंड नोटरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और
इसके बाद यहाँ पे आपको कस्टमर का फ़ोन नंबर डालना है और रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करना है, जिसके बाद कस्टमर के नंबर पर एक OTP आएगा। वो OTP डाल के आप वेरीफाई करेंगे। तो जैसे ही आपका OTP वेरीफाई हो जाता है, OTP वेरीफाई हो जाने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे आपके सामने इस प्रकार से लिखा हुआ आ चुका है कि अगर आपने जो स्टाम्प पेपर वाला एफिडेविट सेलेक्ट किया है तो वो आपको डोर स्टेप यानी कि आपके घर पे आएगा बाई पोस्ट, जिसमें कि समय लग सकता है 2 से 4 दिन का, या मैक्सिमम आप 7 दिन का समय भी ले सकते हैं। और जो ऑनलाइन कॉपी होगी वो आपको 24 घंटे में मेल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको बर्थ एफिडेविट बनाने के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में आपको सिग्नेचर और यहाँ पे आधार कार्ड को अपलोड करना है। फॉर नोटरी यहाँ पे लिखा है कि नोटरी के साथ में, यानी कि आपको नोटरी करवा लेनी है और उसी पे सिग्नेचर कर देना है। और अगर आधार का है तो आधार की फोटोकॉपी आपको निकालनी है और उस पर नोटरी करवा लेनी है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने के बाद सीधा आपको प्रोसीड टू अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड टू अप्लाई पे क्लिक करते हैं आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से अप्लीकेंट डिटेल आ जाएगा। तो यहाँ पे अब आपको एफिडेविट बनाने के लिए आपको फुल नेम डालना है जिसका आप एफिडेविट बना रहे हैं, उसके फादर का नाम यहाँ डालेंगे और उसका हाउस नंबर, फ्लोर नंबर जो भी है वो आप यहाँ डालेंगे, एरिया लोकेलिटी आप डालेंगे, उसका विलेज का नाम या टाउन का नाम या सिटी का नेम यहाँ डालेंगे, जो भी उस व्यक्ति का स्टेट है वो स्टेट आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर उसका जो भी एरिया पिन कोड है वो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे उस व्यक्ति का आपको मोबाइल नंबर डालना है और एक ईमेल आईडी आपको यहाँ दे देनी है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपको आधार कार्ड और आपको सिग्नेचर का फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा नोटरी करवा के, तो वो आपको आधार कार्ड में आधार कार्ड और सिग्नेचर में सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं। इसके बाद यहाँ पे चाइल्ड की डिटेल्स को फिल करनी है। तो यहाँ पे जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, उसका आप यहाँ पे डिटेल्स प्रॉपर तरीके से डालेंगे, उसका नाम डालेंगे यहाँ पे और इसके बाद उसका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ डालेंगे। प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि उसका जन्म कहाँ हुआ है वो आप यहाँ डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे बिलिंग डिटेल्स ऑफ द अप्लीकेंट आ गया है। तो यहाँ पे अप्लीकेंट का जो बिलिंग डिटेल्स है वो जो उसके आधार कार्ड में डिटेल है वही डिटेल आपको प्रॉपर यहाँ पे फिल करनी है। इसके बाद यहाँ पे डिलीवरी एड्रेस ऑफ द अप्लीकेंट यानी कि अप्लीकेंट का जो डिलीवरी एड्रेस यानी कि जहाँ पे वो अपना हार्ड कॉपी रिसीव करना चाहता है तो जो उसके आधार कार्ड में है वही आपको डाल देनी है, यानी कि जहाँ वो रह रहा होगा वो आप उसके आधार कार्ड का है वही एड्रेस होगा, तो वो एड्रेस आपको प्रॉपर डाल देनी है। और इसके बाद आपको यहाँ पर प्रॉपर एड्रेस डालने के बाद नीचे आना है, सेल्फ एंड डिक्लेरेशन आएगा, इस पर क्लिक करना है और इस पर आपको टिक करना है। तो जितने भी आप एप्लीकेशन फिल करेंगे तो इस प्रकार से ग्रीन टिक लग जाएगा। देख लेंगे जितने भी आप डिटेल्स को फिल करेंगे उन सभी ऑप्शन में ग्रीन टिक लग जाएगा, यानी कि उसको आपने प्रॉपर तरीके से फिल कर दिया है। फिर टर्म्स एंड कंडीशन को आप एक्सेप्ट करेंगे और सीधा आपको प्रीव्यू पर क्लिक करना है। तो यहाँ आप देखेंगे हमने सभी डिटेल्स को फिल कर लिया है, इस प्रकार से ग्रीन टिक लग जाता है, ठीक है। फिर आप प्रीव्यू करके उसको अच्छे से देख सकते हैं या सीधा आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप जैसे ही सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक प्रीव्यू पेज के लिए आ जाएगा। तो आपको अपनी डिटेल्स को प्रॉपर तरीके से अच्छे से एक बार चेक कर लेनी, क्योंकि यहाँ पे आप जब सब कुछ चेक कर लेंगे तो फिर जब आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे पेमेंट करना होता है। तो पेमेंट करने से पहले आपको वेरीफाई कर लेना है खुद से कि आपने कुछ गलत डिटेल्स फिल तो नहीं की है। अगर आपने पेमेंट कर दिया और उसके बाद आपको लगता है कि आपने गलत डिटेल फिल की तो आपका जो पेमेंट है वो फिर मान लो कि गया काम से, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे हमने डमी डिटेल्स फिल किया आपको दिखाने के लिए, तो आप लोग जो है इसको बिल्कुल भी कॉपी ना करें, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया है वीडियो में वैसा ही आपको करना है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार से आपके सामने जो है प्रीव्यू आ जाएगा, सैंपल दिखाने के लिए आ चुका है। यहाँ पे आप देखेंगे इस प्रकार से जो भी आपकी डिटेल्स होगी प्रॉपर इस प्रकार से फिल होके आ जाएगा। सैंपल इस प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। और जहाँ पे सैंपल लिखा है यहाँ पे आपका जो स्टाम्प रहेगा वो आएगा, ठीक है। तो अब नीचे आते हैं और सीधा अगर आपने सब कुछ फिल किया है तो सीधा आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो ये सीधा आपको रीडायरेक्ट करता है CSC पेमेंट पेज पे। अब यहाँ पे आप देखेंगे वहाँ पे चार्ज दिखा रहा था सिर्फ 99 रुपीज़ का, लेकिन काफ़ी सारे वेली आप कन्फ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे तो इतना सारा पैसा लग रहा है। और यहाँ पे देखेंगे जो सेल अमाउंट है 230 रुपये का आपका स्लिप जनरेट होगा
और आपके जो CSC वॉलेट से 198 रुपये कटेगा, यानी कि जो यहाँ पे 99 रुपये है वो आपका जो पेमेंट दिखाया गया था नोटिफिकेशन में वो, और 100 रुपये का स्टाम्प पेपर, तो यानी कि जो मैंने आपको बताया ना स्टाम्प पेपर भी मिलेगा, तो इसीलिए यहाँ पर वो चीज़ आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपका जो रिसीविंग आएगा वो यहाँ पे 230 रुपये का उसके स्लिप पे छप के आएगा, यानी कि टोटल यहाँ पे देखा जाए तो आपको लगभग 30 रुपये का कमीशन मिलेगा एक काम करने का, ठीक है। बाकी कस्टमर से अगर आपकी इच्छा है लेना है तो आप मांग सकते हैं। तो अब अगर आगे बढ़ना है तो आपको सीधा यहाँ पे अपना CSC का जो पासवर्ड है वो डालेंगे, और इसके बाद जो आपका वॉलेट का पिन है वो डालेंगे, और जैसे ही आप वैलिडेट करेंगे आपका पेमेंट कट जाएगा और आपका एप्लीकेशन अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर हमने डमी डिटेल्स फिल की थी आपको दिखाने के लिए, तो इसलिए हम पेमेंट यहाँ पर नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये वैसे भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको इसी प्रकार से सही डिटेल्स डाल के आपको आगे बढ़ना है, और आप इसी प्रकार से लोगों का एफिडेविट अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। चलिए मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।